1991 में जो है नई क्या कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, एलपीजी की पॉलिसी आई, उस समय की बात हो रही थी। तो हम थोड़ा सा पहले से चलते हैं कि जो औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक काल तक का जो भारत का आर्थिक इतिहास रहा, उसके बारे में हम 2-4 लाइन बताते हैं आपको कि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की औपचारिक शुरुआत के पूर्व भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक था और मुगल काल में तो विश्व अर्थव्यवस्था की 1/4 हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी। अंग्रेजी शासन के 2 सदियों में भारत की संपदा लूटकर अन्यत्र ले गई और उद्योग नष्ट करने का क्रम चला। महान राष्ट्रवादी नेता दादाभाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े सदे हुए तरीके से औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध पहलू के उजागर किया और उनके विश्लेषण से ही स्वतंत्रता संग्राम की सैद्धांतिक नींव पड़ी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था मिली और वर्ष 1950 तक भारत विकास दर लगभग 0 की थी। स्वतंत्रता भारत के नियोजन का तरीका अपनाकर आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत महिला निवेश और फील्डमैन मॉडल से शुरू होता है, जिसका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का निर्माण करना था। और 1980 के दशक के प्रारंभ से ही दुनिया भर में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की ब्याज दहनी शुरू हो चुकी थी। तब भारत की विकास दर, जिसे लोग बैंक से हिंदू विकास दर कहते थे, मुश्किल से 3% थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में विदेशी ऋणों के भुगतान में विदेशी से बचने के लिए भारत को संरचनात्मक समायोजन का रास्ता अपनाना पड़ा और इसी के साथ आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अपनाना पड़ा और इन्हीं सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था में खुलापन आया और नियंत्रण का युग समाप्त हुआ और वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। आपको बता दें कि जब ऐसी स्थिति आई थी, भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे और सोना को गिरवी रखना पड़ा और आर्थिक संकट आया। उस समय जो है एलपीजी, जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की बात आई और 1992 का बजट पेश करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने देखा क्लोज इकॉनमी को ओपन इकॉनमी किया था कि हमने अपना दरवाजा खोल दिया है और तेजी से खोल दिया है। अब देखिए हम कहां तक ठहर पाए थे। उस समय जो विरोधी पार्टी थी या विपक्ष था, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2 साल 4 साल बाद आप देखिएगा। और आज उसकी देन है कि जिस चीज के लिए हम लोग तरसते थे, जिस चीज को देखते थे, आज वो एकदम बिल्कुल सब जगह सुलभ हो गया है। और जो हमारी अर्थव्यवस्था को जो विकास गति देती है, जो जीडीपी थी, वो लगभग बढ़ी थी 1991 से लेके अभी तक बढ़ी, लेकिन अभी इकाई में ही है, दहाई में नहीं है। जो अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जो कृषि का योगदान है वो थोड़ा सा कम है। कृषि क्षेत्र में जो जीडीपी का योगदान है वो थोड़ा सा कम है। मुझे लगता है सेकेंडरी और टर्सरी का तो ज्यादा कुछ है। एफडीआई की भी आई रही है। चुनौतियां भी हमारे सामने है कि जो रोजगार हो रहा है, रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार को इस पे सोचना पड़ रहा होगा। और गरीबी तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसी गरीबी कम हुई है। कृषि क्षेत्र में समृद्धि संतोषजनक नहीं है और हमें आर्थिक क्षेत्रों में जो जीडीपी का वो प्राथमिक क्षेत्र में हमको सोचना होगा। ये इस तरह की बात हो रही है। और अब बता दें, जो जीडीपी एक सकल घरेलू उत्पाद है, 1991 से 92-2003 के बीच 5% थी और उसके बाद 3-4 में के बीच 6% रही। वर्तमान में जीडीपी लगभग 6.9% रही है। सेवा के क्षेत्र में इसका योगदान 50% के आसपास है। गरीबी में अनुपात में गिरावट आई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई में सुधार और विदेशी जो है मुद्रा कोष बढ़ता रहा है इस दौर। और एक अध्ययन के अनुसार 1990 के दशक में प्रारंभ और 2000 के दशक के प्रारंभ में दोनों में कुल परिसंपत्तियों का 50% धनियों में धनी और 10% लोगों के पास जो केंद्रित था, जबकि निर्धनता जो थी, निर्धनतम 10% लोगों के हाथ कुल परिसंपत्तियों का मुश्किल से 10.4% था। अर्थव्यवस्था में यह सुनिश्चित कराना होगा, बहुत आवश्यक होगा कि मुनाफे की शक्तियां हावी ना हो, अपितु जनहित व सार्वजनिक हित के ऊपर हो। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण का हमारे विकास नीतियों और उनके द्वारा मिले नतीजों पर गहरा असर जरूर पड़ा है। आजकल विकास जो है राजनीतिक विवादों का विषय बन गया है। आने वाले समय में हमारी विकास यात्रा की दिशा, गति, नतीजा और उसके
परिणाम आजकल हमें सोचना होगा। आजकल हम समावेशी विकास की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। निश्चित ही समावेशी आधारित मॉडल तभी सफल होगा जब हम अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय संपदा के सृजन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप से जोड़ सके। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम कुछ अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र काफी भूल चुके हुए हैं। और आपसे बता दें कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे मित्र आए हुए हैं डॉक्टर राजेश चौरसिया जी, विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजू गुप्ता जी, बरहत से डॉक्टर आभा मिश्रा जी,